अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला की रहमत व करम से। दोस्तों, आप देख रहे हैं इल्म का शहर यूट्यूब चैनल और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और वीडियोस जो आप हमारी देखते हैं उसको लाइक शेयर और घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दिया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास है। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों ने 2.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो इंशाल्लाह आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो चलें जी, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखो, हमारे पास क्वेश्चन वन पार्ट है इसका, जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्र लॉग अंडर रूट एक्स है। मतलब कि ये आपके पास एंगल है, यूं है, इस तरह समझ लें आप इसको। अब आप यहाँ पे देखें तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्र एल एन अंडर रूट एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड की डेरिवेशन आपके पास आ जाती है एल एन अंडर रूट एक्स प्लस ये वैसे, फिर फर्स्ट वाले की आपके पास क्या आ जाती है जी, डेरिवेशन आपके पास आ जाती है। तो यहाँ पे देख लें, ये चीज़ वैसे लॉग की आपको पता है क्या होती है, 1 ओवर अंडर रूट एक्स, फिर फर्दर एंगल की डेरिवेशन डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 1/2। स्क्वायर रूट है तो 1/2 लिख सकते हैं, और इसी तरह ये, और साथ आ जाएगा ये 2x आ जाएगा जी, ये आ जाएगा। अब आप ये देखें कि इसको जब हम फर्दर जो एंगल की डेरिवेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स, और इसको लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और इधर -1/2 आ जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2x एल एन अंडर रूट एक्स। और यहाँ पे देखें, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर ओवर, अच्छा इसकी जो है ये भी अंडर रूट एक्स और 2 भी इधर, और ये भी अंडर रूट एक्स प्लस 2x एल एन अंडर रूट एक्स। अब ये दोनों सेम है तो इससे कट जाएगा और x बचेगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर ओवर 2x प्लस 2x एल एन अंडर रूट एक्स। एक एक्स से एक एक्स कटा। अब फाइनल आपके पास जो रिजल्ट आएगा डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 प्लस 2x एल एन अंडर रूट एक्स। एलसीएम लेना चाहे तो ले सकते हैं एलसीएम, तो एलसीएम आ गया x प्लस 4x प्लस 2 एल एन अंडर रूट एक्स। ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो आपने ज़रा एहतियात से इसको करना है। चलें जी, हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स ओवर एल एन एक्स। तो यहाँ पे खुद देखें, दो चीज़ फ्रैक्शन के अंदर है तो डेफिनेटली हमें क्वोशंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलें जी, हम क्वोशंट रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं तो अब आपके पास ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, और ये आपके पास डी ओवर डी एक्स एक्स ओवर एल एन एक्स आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, नीचे वाले का तो हम स्क्वायर ले लेंगे और ये ऊपर सेम एज इट आ जाएगा। फिर फर्दर ऊपर वाले की डेरिवेशन माइनस ऊपर वाला वैसे, और डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स इसकी आपके पास आ जाएगी। तो आपके पास एल एन एक्स डॉट 1 माइनस एक्स डॉट 1 ओवर एक्स, और नीचे आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर है जी। तो यहाँ पे देखें एल एन एक्स और माइनस ये 1 हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, और नीचे आपके पास एल एन एक्स का स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट ये आपके पास आ गई, आपके पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, जो कि बहुत ही आसान है। तो इस तरह हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आपने ज़रा अच्छे तरीके से इसको कर लेने हैं जी। दोस्तों, पांचवा पार्ट है इसका, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है वही चीज़, y इज इक्वल टू लॉग। अब ये पूरी वैल्यू को आपने x समझना है। सबसे पहले जो 1 ओवर एक्स आ जाएगा, फिर फर्दर ऊपर वाले की डेरिवेशन हो जाएगी। चलें जी, हम कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, और इसके ऊपर जी डी ओवर डी एक्स एल एन एक्स स्क्र -1 ओवर एक्स स्क्र +1।
चले जी, इसके ऊपर सबसे पहले तो 1/x² - 1 x² + 1 ये चीज़ आ गई। अब फर्दर फिर एंगल की डेरिवेशन d/dx यानी कि x² - 1/x² + 1 इसकी डेरिवेशन आ गई। अच्छा जी, अब अगर हम इसको मैं पहले तो चलो इसको हम वैसे लिख लेते हैं जी, ये चीज़ हो गई। अब फिर फर्दर इसका 1/2 वही चीज़ x² - 1 x² + 1 की पावर जो क्या हो जाएगी -1/2 हो जाएगी। जब -1/2 हो जाएगी तो फिर आपके पास ये देखें, फिर फर्दर एंगल के डेरिवेशन आपके पास x² - 1 x² + 1 इसकी हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन निकलता जा रहा है, लेकिन वही प्रोसीजर वही है, 1/x² - 1/x² + 1 ये चीज। और इसी तरह ये जब नीचे आ गए, ये भी आपके पास पॉजिटिव x² - 1/x² + 1 ये भी आपके पास क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, क्योंकि नेगेटिव पावर थी, पावर रूल अप्लाई किया तो ये चीज हो जाएगी। यहाँ पे आ जाते हैं जी, ये यहाँ पे ये इसका स्केयर क्वोशंट रूल अप्लाई हो जाएगा और x² + 1 वैसे, और फिर d/dx x² - 1 फिर -x² - 1 वैसे और d/dx x² + 1 ये चीज हो गई। इसको आप ऐसे कर दें। अब जरा इन दोनों को देखें, ये दोनों चीजें सेम है तो स्केयर हो जाएगा, स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा तो आपके पास वैल्यू बचेगी। तो हम यहां आगे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 × x² - 1 और x² + 1 ये बचेगा आपके पास, ये वैल्यू स्केयर तो कट जाएगा। और यहां पे अगर हम यहां आए तो यहां पे देखें x² + 1 और इधर 2x माइनस x² - 1 और इधर भी 2x ओवर x² + 1 का स्केयर, ये चीज आ गई। अब यहां पे देखें कि इसको जो है यहां पे देखें x² + 1 नीचे बट्टे के अंदर है, इस ये ऊपर चला जाएगा x² + 1 ओवर 2 × x² - 1। और यहाँ पे ऊपर जरा गौर करें तो ऊपर 2x कॉमन आ रहा है, तो हम 2x अगर हम कॉमन लें तो यहाँ अंदर आ जाएगा x² + 1 माइनस x² + 1 ओवर x² + 1 का स्केयर। अब जरा गौर करें, 2 से 2 कटा और ये x² + 1 एक वैल्यू है तो ये इससे कट जाएगी, बाकी जो आपके पास इधर से ये कट जाएगा तो अंदर जो बचेगा ये x है तो ये बचेगा 2x ओवर x² - 1 और यहां से बचेगा x² + 1 जो कि आपके पास ये फाइनल रिजल्ट है dy/dx। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन था आसान, प्रोसीजर है वो आपने इसको करना है। इंशाल्लाह आपको एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये आपको समझ आ जाएगा। चलें जी, इसके हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों 8वां पार्ट है इसका, y = e⁻² sin 2x। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा dy/dx और यहाँ हो जाएगा उसी तरह d/dx e⁻² sin 2x। फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड की डेरिवेशन प्लस सेकंड वैसे, फर्स्ट की डेरिवेशन d/dx e⁻²x ये चीज। तो यहां पे देखें जी e⁻²x sin 2x की क्या होती है cos 2x, फर्दर एंगल 2x की करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे sin 2x e⁻x की जो है -2x, फिर फर्दर एंगल की करेंगे -2x की करेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा जी, ये चीज हो गई। अब आप इसको ये देखें कि आपके पास
टू ई की पावर -2x, ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं, 2 ई की पावर -2x। तो अंदर आपके पास क्या बचा, cos 2x माइनस साइन 2x। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है, जो कि बहुत ही आसान और मजेदार क्वेश्चन था। तो चलें जी हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों अब आपके पास क्वेश्चन है y बराबर है x+1 होल की पावर x। अगर यहाँ x ना होता तो फिर जिस तरह हम सेम एज इट पहले वाले क्वेश्चन करते आए हैं, पावर रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि अब पावर यहाँ पे आ गया है x। जब इस तरह की कंडीशन हो तो यहाँ पे पहले इस x को हमने नीचे लेकर आना है, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए बोथ साइड पे हम लॉग अप्लाई करेंगे। याद रखें जब भी पावर x हो तो फिर बोथ साइड पे हम लॉग अप्लाई करेंगे। तो जब हम लॉग अप्लाई करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा ln y ln x+1 की पावर x। तो अब इसके ऊपर जो है x है, लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर स्टार्ट में आ जाती है, x ln x+1। अब हम इसके ऊपर डेरिवेशन अप्लाई कर सकते हैं, वो हमारे लिए अब इजी हो जाएगा। तो जब इधर अप्लाई करेंगे तो इधर भी d/dx ln y, इधर भी d/dx x ln x+1, ये हो जाएगा 1/y dy/dx, और यहां हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड की डेरिवेशन, सेकंड वैसे, फर्स्ट की डेरिवेशन करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, x की करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, और ये वाला यहाँ y डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy/dx y इंटू x 1/x+1 और प्लस ln इंटू x+1। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब x+1 जो है वो हम एलसीएम ले सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू देखें, y हमारे पास क्या था, x+1 की पावर x, तो हम ये ले लेंगे dy/dx x+1 की पावर x, और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा x+1 और x वैसे जमा x+1 और साथ क्या है log इंटू x+1। ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट है, जो कि बहुत ही आसान है। तो इस तरह अगर पावर x आ जाती है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे, फिर लॉग की प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी। तो ये आपने इस तरीके से करने हैं। चलिए जी हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। दोस्तों इसका लास्ट पार्ट है y इज इक्वल टू √x² - 1 x+1 x³ + 1 की पावर 3/2। अब जरा गौर करें इस पे, एक तो हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, और लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अगर हम इसको ऊपर नीचे कुछ वैल्यूज कैंसिल करके, कुछ पावर्स कैंसिल करके, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा और हमारे लिए ज़रा इजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे कुछ वैल्यूज को कैंसिल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि x² - 1 है, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं x-1 और x+1। अच्छा ये हो गया, स्क्वायर रूट है, और इसको हम दोनों की पावर, इसके भी 1/2 कर लें, इसकी भी पावर 1/2 कर सकते हैं हम, और साथ क्या है x+1 है। ये चीज हो गई। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये देखें a³ + b³ वाला फार्मूला, इसको कर सकते हैं। तो x+1 x² - x -1, और जो होल की पावर है वो क्या है 3/2। तो इसका मतलब x+1 की पावर 3/2 है, इसकी पावर भी 3 अलग-अलग कर सकते हैं। अच्छा x+1 की पावर 1/2 और x+1 की पावर 1, इसकी टोटल 3/2 हो जाती है। तो x - 1 1/2 और x+1, इसकी मैं टोटल दोनों की 3/2 कर लेते हैं। और नीचे देखें x+1 यहाँ पे x+1 इसकी पावर 3/2, और इधर आ जाए x के -x -1 की पावर 3/2।
तो अब आप ये देखें, ये चीज इससे कट गई। जब ये चीज इससे कट गई, अब ये और ये वाली वैल्यू बच गई, और इसको x माइनस 1/2 और एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 3/2, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, यहां पे आ जाए जरा, x माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 की पावर 3 और होल की पावर 1/2, क्योंकि ये 3/2 है तो होल की पावर 1/2। अब ये एक क्वेश्चन जरा गौर करें, आप इसको देखें और इसको देखें तो ये ज्यादा हमारे लिए आसान है। अब इसके ऊपर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो वो चीज हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगी एज कम्पेयर टू अगर हम इसको डायरेक्ट करते तो यहाँ पे देखें, अब उसी तरह dy/dx और यहाँ d/dx x माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 की पावर 3 होल की पावर 1/2। तो पावर रूल ये वैसे x माइनस 1 एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 की पावर 3, तो ये -1/2 हो जाएगा। फिर फर्दर हम एंगल की डेरिवेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 इसका क्यूब है। तो यहाँ पे ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 की पावर 3, ये स्केयर रूट आ जाएगा। चलें जी, ये स्केयर रूट आ गया। अब यहाँ पे ये देखें, इस पे ऊपर क्वोशंट रूल अप्लाई हो जाएगा, यानी कि नीचे 3 2s are 6 स्केयर लेंगे तो एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 की पावर ये 6 हो जाएगा, और ये एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 की पावर ये वैसे 3, और यहाँ पे मतलब कि जो जो वैल्यू थी उसको सेम एज इट हमने लिख दिया। जब सेम एज इट हमने लिख दिया और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो d/dx x माइनस 1 माइनस, और यहाँ पे फिर देखें x माइनस 1 वैसे d/dx एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 की पावर 3, ये चीज़ हो गई। अब इसको देख लेते हैं जी, यहां तक कर लिया, यहां तक आपको क्लियर होगा। दोबारा देख लें, इसको वैसे कर लिया और इसकी पावर 6 हो गई, और इस चीज को हमने यहाँ पे ये देखें एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस क्यूब एक्स माइनस 1 माइनस एक्स एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 की पावर 3। देन इसको यहाँ जरा स्टॉप करो। दोस्तों यहां तक हमने कर लिया। यहां तक करने के बाद अब आप ये देखें कि एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 की पावर ये क्या है, 3 है। ये आप ऊपर लेकर जाएं इसको, और इसकी 3 है तो ये 3/2 हो जाएगी। तो यानी कि अब आपके पास ये चीज हो जाएगी एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 की पावर 3/2, नीचे हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 अंडर रूट। और यहाँ पे जरा खुद गौर करें कि यहाँ पे हमारे पास एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 ये पावर 3 है, ये पावर जो आपके पास जो है ये 3 थी, और यहाँ पे पावर ये 3 है, और यहाँ पे पावर जो है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे जब हम डेरिवेशन लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन ले लेते हैं। जब हम डेरिवेशन लेते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यहाँ देखें जी, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 की पावर 3, और यहाँ पे देखें एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, माइनस एक्स माइनस 1, पावर रूल अप्लाई हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1, 3 में से 1 गया 2 आ गया, और नीचे जो है एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 की पावर 6 है, और इसको ये हो गया। अब इसमें जो है पावर हम इसको कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 3/2, और इधर इस कॉमन ले लेते हैं जी। कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 स्केयर कॉमन आ गया, और नीचे 2 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ क्या बच गया, यहाँ आपके पास स्केयर है तो एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1, और यहाँ तो पूरी वैल्यू चलेगी, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3x और प्लस का 3 ओवर एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 की पावर 6।
अब जरा गौर करें, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 6 है, ये कट जाएगा और यहाँ पे जो है बाकी 4 बच जाएगा, यहाँ पे बाकी 4 बच जाएगा। और यहाँ पे देखें जो जो कटता है हम काट लेते हैं, बाकी हम वैसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, और यहाँ पे तो ये खत्म हो गया। अब ये और ये चीज सेम है, जब ये और ये चीज सेम है तो हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3/2। अच्छा, अगर आप जरा गौर करें 4 माइनस 3/2 करें तो एलसीएम क्या आ गया 2, और 2 4 जार 8 माइनस आपके पास 3, तो यानी कि इसकी पावर आ जाएगा 8 माइनस 3 5/2, यानी कि टोटल इसको और इसको अगर हम इकट्ठा करें तो इसकी पावर 5/2 और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2। दोबारा देख लें, इसको हमने किया ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसकी डेरिवेशन की, जब हमने इसकी डेरिवेशन की 1 आ गया और इधर से ये चीज़ कॉमन आ गई तो x इंटू माइनस 1 3 से हमने किया 3x माइनस का 3x प्लस का 3 हो गया। अब आप ये देखें फाइनल आपके पास जो रिजल्ट बनेगा तो ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर और माइनस का 3x माइनस का 4x और माइनस 1 प्लस 3 प्लस का 2 हो गया। नीचे आ जाते हैं जी, ये सारा 2 इंटू एक्स माइनस 1 और इसको, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो ये 4 है, 4 यहाँ पे देखें ये 4 माइनस 3/2, तो 4 माइनस 3/2 तो 4 2 जार 8 माइनस 5/2 हो जाएगा, इसकी 5/2। इससे ज़्यादा मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यहाँ तक करेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक इनफ है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा लेंथी था लेकिन था आसान। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी आज की वीडियो है और क्वेश्चन नंबर 2 है 5.2.6 का वो आपको क्लियर हो गया होगा। लॉग की कैसे डेरिवेशन लेनी है, लॉग के रूल्स कैसे अप्लाई करने, अगर पावर x आ जाते तो कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्लियर हो गई होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है। इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।